बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिम इस्लामाबाद से आप दोस्तों के साथ चंद रिफ्लेक्शन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का ये बोर्ड दरअसल श्रीनगर हाईवे पे अवेज़ा है, जो हमें बताता है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब तीनों ममालिक के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट की बुनियादी बात ये है, जो आपको मालूम है, कि एक मुल्क पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वर होगा। लेकिन आइए चंद तारीखी हक़ाइक़ की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि 1924 में खिलाफत उस्मानिया का अख्ताम हुआ था। मुसलमानों की मुश्तरका डिफेंस या मुश्तरका जो एक रियासत थी, उसका अख्ताम 1924 में हो गया था। जबकि सऊदी अरब जो पहले खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा ही था, उस पर भी खिलाफत उस्मानिया की अमलदारी 1916 में ख़त्म हो गई थी। इसके बाद तुर्किया ने अपना रास्ता लिया और अरब ममालिक ने अपना रास्ता लिया, और ये दोनों मुसलमानों के मुख्तलिफ खित्ते जो है वो मुख्तलिफ सालों के अंदर अपने अपने दफा और अपने अपनी हुकूमतों के तहत आगे बढ़े। आप देखिए कि मुस्लिम ममालिक में जो अरब मुल्क थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पर 1945 में अरब लीग को कायम किया, जबकि OIC का क़याम जो है 1969 में हुआ। यानी खिलाफत उस्मानिया 1924 में ख़त्म हुई, और इसके नतीजे में मुसलमानों का जो उसके बाद एक दूसरा इत्तेहाद बना, वो एक लसानियत की बुनियाद पर बना। यानी अरब ममालिक जो है वो इकट्ठे हुए और 1945 में उन्होंने अपना एक फोरम बनाया, जबकि सारे मुसलमान ममालिक जो है OIC के प्लेटफार्म पर 1969 के अंदर जो है वो मुत्तहिद हुए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों फोरम सिर्फ इक़्तिसादी या इस तरह इस बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़िलॉसफ़ी है उसके तहत बने, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी इत्तेहाद ऐसा नहीं था कि जो सिक्योरिटी की बुनियाद पर बना हो या मुश्तरका डिफेंस की बुनियाद पर बना हो। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो नेटो जो है वो 1949 के अंदर बना, जो 12 ममालिक इब्तदाई तौर पर उसमें शामिल हुए थे यूरोप के, जिन्होंने अपने मुश्तरका दफा का एक फोरम बनाया था। तो गोया 1945 से लेकर आज तक या 1969 से लेकर आज तक मुसलमानों का कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं बना जिसमें डिफेंस का डिफेंस पैक्ट किया गया हो। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 2025 में ये मुआहदा किया था, और उसमें तय पाया था कि दोनों में से किसी एक मुल्क पर भी हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। लेकिन अब इसमें पेशरफ्त हुई और ये 3 ममालिक इसमें शामिल हो गए। सवाल ये है कि ये दिफाई मुआहदा जो है ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये किसी ख़ास मुल्क जैसा कि ईरान के हवाले से अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश है, या क्या इजराइल जो है वो एक मुश्तरका हदफ है और उसे अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश है? मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों से बढ़कर एक तीसरी चीज़ है, और वो क्या है? जैसा कि मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे कि मुसलमानों ने 1945 में एक अपनी लीग बनाई, और उसके बाद 69 में OIC बनाई। उसके बाद कोई और फोरम ऐसा नहीं बना जो मुसलमानों के मुश्तरका मफादात से बढ़ करके दफाई मफादात की तरफ आता, मुसलमानों की सिक्योरिटी की तरफ आता। इस रीजन के अंदर मुस्लिम ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करने की गारंटी जो है वो अमेरिका ने ले रखी थी, और इसी वजह से अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सऊदी अरब की भी थी, और आप देखिए कि तुर्किया भी नेटो का हिस्सा है। लेकिन अब मुस्लिम ममालिक ने तय किया है, जो कि इस मुआहदे से महसूस होता है, कि मुसलमान अब अपने दफा और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट कर चुके हैं, और जिसके अंदर तोसी के पूरे इम्कानात मौजूद हैं, कि जिसके अंदर हो सकता है ईरान भी शामिल हो, मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल हो, और दीगर ममालिक भी शामिल हो। अगर ये सारे ममालिक शामिल होते हैं तो गोया मुसलमान ये तय कर चुके हैं, या मुस्लिम ममालिक ये तय कर रहे हैं कि वो अब अपना दफा खुद करेंगे। यानी वो अपने दुश्मन के मुकाबले में, भले वो विजिबल हो या नॉट विजिबल हो, उसके मुकाबले में अपने आप को महफूज बनाएंगे और अपने पीस को, अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। क्योंकि सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का होना भी इस दौर में बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि ड्रोन हमलों ने सरहदों के मानी बदल दिए। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने भी सॉवरेंटी के मानी बदल दिए। गोया कि अब आपको सॉफ्ट पावर में भी यकता होना होगा और हार्ड पावर में भी यकता होना होगा, और आप अकेले अकेले अपना दफा नहीं कर सकते, आपको मुश्तरका दफा करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऐसा ही होगा? इसका जवाब तो तारीख शायद बाद में दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अपना तज्ज़िया, अपना तबसरा ज़रूर कमेंट्स में कीजिए और बताइए कि इस दफ़ा
के मुआहदे के नतीजे में आप पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब को किसी नई जंग की तैयारी करते नजर देखते हैं, या मुसलमानों को खुद अपने पाँव पर खड़ा होता देखते हैं। इसी के साथ कि अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब करे और मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, ताकि वो अपने वसाइल को अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने इंसानों की डेवलपमेंट, अपने अपने अवाम की डेवलपमेंट और इंसानियत की डेवलपमेंट पे खर्च कर सकें।